बताइए। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि सत्य क्रिया की विधि बताइए, सत्य क्रिया कैसे करनी अभी चाहिए। सत्य क्रिया का विधि क्या बताएं? सत्य क्रिया का बहुत सारा विधि है। सत्य क्रिया का विधि अनेक है। अनेक मतलब जैसे में आप दान दे रहे हैं, आप हमेशा एवरीडे दान दे रहे हैं, उसको सत्य क्रिया यूज कर सकते हैं। एवरीडे सील पंचशील को पालन कर रहे हैं, उसको सत्य क्रिया में यूज कर सकते हैं। एवरीडे सूत्र पठन कर रहा है, उसको एवरीडे हो सके या एक दिन भी सूत्र, वो बुद्ध वचन भगवान आरहंग है, सत्य ऐसा बुद्ध का गुण को सत्य क्रिया ले सकते हैं। कसम जैसा सत्य क्रिया मतलब ऐसा है, सत्य ऐसा हुआ, ऐसा हम किए, सत्य है। हाँ, मम्मी को कभी दुख नहीं दी, पापा को दुख नहीं दी। हाँ, वो पोषक महीना में वो पूर्णिमा को धारण किए ही, दिल से धारण किए। या धर्म सुने हैं हम एवरीडे, एक दिन भी ऐसा मिस नहीं की। ये कुछ भी हो, हम ऐसा ऐसा पालन किए गुणों को, ऐसा ऐसा पालन किए करके मन में अधिष्ठान, जो ईमानदार मन है हम लोग का, जो मन है उस मन को बोलना चाहिए कि क्या क्या तू किया है दिल से। मेन बात तो मन ही, आपको नहीं बोल रहे हैं, मन ईमानदार नहीं है ना, वही तो प्रॉब्लम चल रहा है अभी सबका। वही हम देख रहे हैं, मन ईमानदार नहीं है। हाँ, अभी कोई आदमी बूढ़ा बूढ़ी माँ को दिल से सेवा करता है तो ईमानदार से करता है, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए। कभी कभी बहुत तौली साफ करते उठाता है। बच्चा अपना बेटा को, अनाथ असरन बेटा को ईमानदार दिल से सेवा करता है, मेरा बेटा है। उसी प्रकार हम लोग दिल से, ईमानदार मन से, क्या हम दिखाने के लिए नहीं, दिल से पंसील पालन कर रहे हैं, दिल से हम उपोषद पालन कर रहे हैं। कोई मतलब ईमानदार, मन का ईमानदार होना चाहिए। हम लोग को सील क्यों टूट रहा है? ईमानदार नहीं है। हाँ, ये बात है। हम लोग को क्यों गलती हो रहा है? मन ईमानदार नहीं, कहीं ना कहीं कपट है, छल है मन में, अपने को धोखा है। ये आसान नहीं है, बहुत बड़ा बात है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जो जो गुण पालन कर रहे हैं उपासिका, वो गुणों को अच्छी तरह से दिल में पालन करते हुए जाना चाहिए। तो वही है सत्य क्रिया। जैसे सील पालन की, तो हम दिल से आज पंचशील पालन के 7 दिन से उपोषद पालन की, और ब्रह्मचारी रहकर उपोषद पालन के 7 दिन, सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसी सत्य बल से हमें में ये बाधा है, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। हम भगवान बुद्ध, मेरे भगवान बुद्ध अरहंग है, सम्मा संबुद्ध, विजय आदि भगवा है, 9 गुण है। सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसी सत्य बल से मेरा पीड़ा दूर हो जाए। धर्म का गुण ये है, स्वाखा तो आदि गुण है। ये सत्य है, सत्य बल से मेरा सुखी हो। संघ का गुण ये है, सत्य है। ये रतन सूत्र सत्याक्रिया ही तो है। इसके बाद आप सोचिए, कुछ भी एनीथिंग, पति को खाना मान के रह रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, पर मेरे कारण पति दुख नहीं हो रहा है, मेरे कारण सास दुख नहीं हो रहा, खुशी से मेरे कारण रह रहा है, वो सत्य क्रिया में बदल सकते हैं। हाँ, हाँ, ये कुछ भी एनीथिंग, आपके पास जो भी गुण क्वालिटीज है अलग से, वो क्वालिटीज को सत्य क्रिया में बदल सकते हैं, और उस सत्य क्रिया से अपना अधिष्ठान बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात है। तो ऐसा करिए। वंदन आदरणीय भंते जी। आशीर्वाद उपासक जी। भंते जी, मेरा कहना था कि सम्राट अशोक की मृत्यु होने के बाद भंते महेंद्र ने उनको धम्म कहाँ पे सिखाया? मतलब जो माँ बाप को धम्म सिखाते हैं, तो सम्राट अशोक को कहाँ पे सिखाया, ये मेरा क्वेश्चन। उनको एक मिस्टेक हो गया धर्माशोक। देखिए, अब चित्ते के बारे में बात कर रहे हैं तो चित्ते के बारे में बात करें। वो काम काज में बहुत करने के कारण उनको धर्म अंतिम अंतिम मन से कार्य नहीं कर पाए। और साथ ही साथ राजा के नाते उनको जब सेवा के लिए अंतिम समय आया तो लोग भी ज्यादा जुटा नहीं, और जो सेविकाएं पंखा वखरा था वो चोट लग जाता है उसके कारण भी, और कुछ कारण छोटा मोटा 2-3 कारण मन में नाराजगी रहता है। वो अंतिम समय नाराजगी के कारण गुजर जाने के कारण गति सही नहीं होता। लेकिन वो गति सही नहीं होने के कारण बहुत समय के लिए नहीं होता है, बात यह है। वो गति चित्त इतना बड़ा पुण्य संचय किया है कि फिर भी उसको बदल दिया कुछ दिन के लिए, 7 दिन के लिए, ओनली 7 डेज के लिए। नाग, प्रेत नाग के रूप में जन्म लेता है, बोलता है। इसका महामहिंद बनती देखते हैं, मेरा पापा ब्रह्मलोक में है क्या, दिव्यलोक में है क्या, मनुष्य में कहाँ नहीं है, तब दिखता है, तब वहां पर जाता है। लेकिन 7 दिन के लिए होता है, पता है। इसके बाद 7 दिन के बाद वो श्रीलंका में जन्म लेता है। पूज्य तिस्य नाम का कुमार के रूप में एक कुमार जाता है। इसका भंते बनता है, भंते बनने के बाद चीवर पहनता है। पूज्य तिस्य नाम से चीवर पहनता है और अरहंत हो जाता है। आज भी उनका स्तूप है श्रीलंका में, सम्राट अशोक का अरहंत हुआ हुआ। क्योंकि इतना ही पुण्य किया कि उसको संसार में जा नहीं सकता, बस छोटा सा मिस्टेक ही उसको 7 दिन का बनाया। लेकिन पुण्य, महापुण्य के कारण आज वो अरहंत हो गया उसी जन्म में, उस अगले जन्म में उसके बाद। तो इसीलिए उसमें पूछना क्या था आपको? ये वही पूछना था कि
और भंते महेंद्र जी ने उनको धम्म कहाँ पे सिखाया, कौन से लोक में सिखाया? नहीं नहीं, मनुष्य लोक में, फिर मनुष्य लोक आने के बाद सिखाया। वहां पर से आकर सीख कर फिर अरहंत हुआ। हाँ, उस ओके। लोक में नहीं सीखा। सब हम एक चैप्टर आपको अलग से सुंदर से बताएंगे उपास्य। और कैसे अरहंत लोग, बहुत सारा अरहंत बनते लोग कैसे कठिन चिवरदान किया है। और सिर्फ अरहंत कैसे एक ही किया, लेकिन उसके साथ 500 लोग जुड़कर कैसे निर्वाण पाया, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो उन लोग थोड़ा किया 500 लोग, 1000 लोग, लेकिन उसके साथ सपोर्ट में रहा। उस सपोर्ट में रहना भी बहुत बड़ा पुण्य है। बात यह है, अन्य चीज वो मेन बात है। जो कठिन चीवर दान में हम सुबह सुबह जाकर जो भी हम दान देना चाहते हैं, चीवर या और भी सामान देकर, हम सुबह देकर पहले आ जाएं, जब प्रोग्राम चालू होने के से पहले। तो क्या जो दान का जो महत्व होता है वो पूरा उतना ही होता है या नहीं? तो उतना कैसे होगा? आप एक कितना थोड़ा आप चित सोतापन है कि आपका श्रद्धा इतना मजबूत है कि दूर से देख देख के नहीं होता है उपासक। पुण्य मिलता है लेकिन दूर से नहीं होता है। नहीं मतलब नहीं होता बंदे, है दूर से नहीं। जैसे में। हम नहीं नहीं, उसी दिन देखिए, जाएं। हम नहीं नहीं, हम बता देते हैं एक बात, हम समझ गए उपासक जी, बहुत सुंदर विचार है, काम आपका आ गया होगा। लेकिन ऐसा है, आप 10 मिनट के लिए आए और 1 घंटा के लिए आए, तो जो मेन हिस्सा देखकर धर्म सुनकर जो श्रद्धा उत्पन्न होता है, अनुमोदन होता है, उस समय आपको चित्त इतना मजबूत है कि अनुमोदन होने के लिए तो ठीक है, लेकिन पुण्य मिलेगा। नहीं जा गए हैं और जाने से ज्यादा पुण्य मिलेगा। हम ऐसे नहीं कह सकते कि पुण्य कम है, कैसा क्या है। लेकिन उस समय कठिन ची वरदान में गाथा मिलकर बोल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए गाथा बोली। और गाथा याद रखिए, 11 बजे तक गाथा बोल दिया जाता है, भोजन से पहले ही कठिन चिवरदान पूजा होता है। भोजन जी के बाद एक दिखाने के लिए ऊपर से पूजा होता है, लेकिन गाथा तो 11 बजे ही, 10:30 बजे, 9 10 बजे ही बोला जाता है। तो ठीक है इमाम ठीक है कठिन चीवरम भिक्खु ठीक है। संघा से दे में, तो उस समय बोलकर आप जा सकते हैं। नहीं तो ठीक। आप बाद में अनुमोदन हो सकते हैं फोटो वीडियो देखकर कि हम इस जगह पे आए हैं, साधु साधु तैयारी चल रहा है यहाँ पर, कठिन चिवरदान हाथ लगाए, अनुमोदन हुए, वंदन किए, और हम भी जुड़े हैं, बनते हमारा काम है, बिजी है, अनुमति दे करके जाइए। लेकिन आधा घंटा 1 घंटा के लिए काम से छुट्टी लेकर कठिन चिवरदान में जुड़ना ही उचित हम समझेंगे। इतना बड़ा महीना में छुट्टी लेता है, मिलता है, शादी में छुट्टी के लिए जाता है, नाचने के लिए छुट्टी में जाता है, पार्टी के लिए जाता है, लेकिन कठिन चिवरदान के लिए उपासक को लेना है, चाहे छुट्टी आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए लेकर ठीक ठीक जुड़िए। है बंधु, ठीक ठीक है हाँ। बंधु, ठीक। हाँ उपासक जी। धन्यवाद। नरेश जी, आशीर्वाद उपासक।